सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटीपी एग्जाम प्रिपरेशन, जीएसटी क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ जी दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जीएसटीपी एग्जाम प्रिपरेशन की पार्ट 7 की वीडियो, जहाँ पे जीएसटी एमसीक्यू होगा ताकि आप जीएसटीपी के एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क ला सके और एग्जाम को क्लियर कर सके, एग्जाम में स्कोर कर सके। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा, जीएसटीपी एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो क्लासेस, पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स आ चुका है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 50 तरह की वीडियो है और 50 तरह के अलग अलग टॉपिक हैं जो आपके जीएसटीपी के एग्जाम के अंदर आने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं, जीएसटी एक्ट 2017 के ऊपर वीडियोज मिल जाएंगी आपको। रूल्स एंड फॉर्म्स के ऊपर वीडियो होगी इसके अंदर, जो आपके जीएसटी के अंदर फॉर्म्स है या रूल्स है उसके ऊपर वीडियो मिलेगी आपको। नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज के ऊपर वीडियो मिलेगी, जो नोटिफिकेशन आया है और जो प्रेस रिलीज आया है उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएगी आपको। और एमसीक्यूज, आपका जो मेन है एमसीक्यू ही है, जो जीएसटी के एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो जो जीएसटी एक्ट के ऊपर एमसीक्यूज है उनकी वीडियो मिल जाएगी। और एक चीज और खास बताना चाहूंगा, अगर आप गूगल ड्राइव कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जो पेन ड्राइव कोर्स का प्राइस होगा उसका 50% ऑफ होगा। आप पेन ड्राइव कोर्स या गूगल ड्राइव कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7530813450 पे। 75 30 81 34 50 पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो फोन उठाइए और पता कीजिए, या फिर वेबसाइट पे जाके आप इसे बुक कीजिए या परचेज कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द आईजीएसटी रेट विल बी डबल। आईजीएसटी रेट जो है वो डबल है। किसका डबल है? ऑप्शन ए सीजीएसटी रेट, बी एसजीएसटी रेट, सी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट, डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आईजीएसटी जो रेट है वो डबल है सीजीएसटी रेट का, क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी रेट जो है वो सेंट्रल का पोर्शन है, सेंट्रल को दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जब लोकल में जीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी लगेगा, और जब इंटर स्टेट में लगेगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जो आईजीएसटी का रेट जो होगा सीजीएसटी रेट का डबल रखेंगे। तो यहाँ पे आईजीएसटी जो रेट है वो डबल है सीजीएसटी रेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इज जीएसटी एप्लीकेबल इफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। अगर जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजा जाए तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन ए यस, बी नो, सी आईजीएसटी ओनली, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जॉब वर्क के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल अपने गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेजता है, तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। उस केस में प्रिंसिपल जीएसटी चार्ज नहीं करेगा जॉब वर्कर से। लेकिन जॉब वर्कर जब वो गुड्स को रिसीव होता है और सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड में बदल देता है या फिनिश प्रोडक्ट के अंदर बदल देता है, तो उस केस के अंदर जॉब वर्कर अपने चार्जेस को चार्ज करता है, जिसे जॉब वर्क चार्जेस बोलते हैं। उसके अंदर वो अपने लेबर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, असेंबलिंग चार्जेस डालता है। तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा। 18% के हिसाब से वो जीएसटी पे करेगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं जॉब वर्क के बारे में तो आप मेरी जॉब वर्क वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के आई बटन पे है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेट ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी का रेट क्या है? 28%, 18%, 12%। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी जो है वो टैबैको प्रोडक्ट पे भी है। एक्साइज ड्यूटी है और प्लस जीएसटी है, मतलब जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों ही टैबैको प्रोडक्ट पे लगता है। ये भी पूछ सकता है कि टैबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी जो है वो टैबैको प्रोडक्ट पे है और एक्साइज ड्यूटी भी है। तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी रेट जो बेस है वो किसके ऊपर बेस है? आइटम नेम, एचएसएन कोड, एचएसएन और एसएससी कोड, या वैल्यू ऑफ आइटम। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पे जीएसटी रेट जो बेस होता है वो एचएसएन कोड के ऊपर होता है या एसएससी कोड के ऊपर बेस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जीएसटी रेट इन जीटीए। जीटीए के अंदर जीएसटी का रेट क्या होगा? 5%, 12%, 5% और 12%, 18%। तो यहाँ पे जीटीए के अंदर जीएसटी का रेट जो है वो 5%, 12% है। 5% विद नो आईटीसी और 12% विद आईटीसी। लेकिन अगर रिवर्स चार्जेस का केस है, आरसीएम का केस है, तो उसके अंदर आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आईटीसी जो है, आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी को आप अवेल कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं जीटीए के बारे में तो इस वीडियो के आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जाइए, आप जीटीए की वीडियो को देखिए और समझिए क्या है जीटीए।
फिर क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल रेट ऑफ जीएसटी इन सर्विसेज इज। सर्विस के केस में जर्नल रेट क्या है जीएसटी का? 12%, 5%, 28%, 18%। तो 18% राइट आंसर है। जीएसटी सर्विस के केस में जर्नल रेट जो है जीएसटी का वो 18% है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जीएसटी रेट सर्विस बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? 18%, 12%, 5% एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 और नोटिफिकेशन नंबर 9 2017, ठीक, ये दोनों ही नोटिफिकेशन जो 28/6/2017 को आई थी, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था जीएसटी से। तो आप उस नोटिफिकेशन को जाके पढ़ सकते हैं। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए आप डाउनलोड कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस मेंशन इन विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस को मेंशन किया गया है? सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 20, सेक्शन 30। तो यहाँ पे सेक्शन 8 जो है, जिसके अंदर मेंशन किया गया है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के अंदर जब बताया गया है कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो एडिशनल जीएसटी बनेगी, एडिशनल जीएसटी पेबल बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बजटरी सपोर्ट इफ यूनिट और बिजनेस सेटअप इन दिस एरिया। बजटरी सपोर्ट जो है वो कब मिलेगा या कौन से एरिया में मिलेगा? जब बिजनेस सेटअप किया जाए। तो यहाँ पे बजटरी सपोर्ट का मतलब ये है कि कुछ पोर्शन जीएसटी का जो है वो रिफंड मिल जाता है अगर आप इन एरिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो कौन से वो एरिया हैं? J&K, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर जो वो डी है। इन सभी एरियो के अंदर अगर आप अपना यूनिट या बिजनेस सेटअप करते हैं तो जीएसटी का कुछ पोर्शन आपको रिफंड मिल जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर 1060/9/2017। इस सर्कुलर को जाइए और पढ़िए, जिसके अंदर बजटरी सपोर्ट के बारे में बात की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 अगला है, व्हेन जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन J&K। जीएसटी को कब इम्प्लीमेंटेड किया गया जम्मू एंड कश्मीर में? 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2017, 8 जुलाई 2017, ओनली ये। तो इसका आंसर जो है सी है। J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी को 8 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंटेड किया गया, मतलब लागू किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर एज अ इंटर स्टेट सप्लाई? ए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। बी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट। सी, ओनली ए। डी, ए एंड बी। तो यहाँ पे सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट का, यहाँ पे सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट का इसके बारे में बात करता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में हो तो वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड आर मेंटेन एट ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन आरसी। तो यहाँ पे सेक्शन जो है, सेक्शन 35 बात करता है इसके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बारे में। सेक्शन 35 ये बोलता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है या अदर रिकॉर्ड है उसे मेंटेन किया जाएगा बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर, आरसी के अंदर मेंशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन शैल फर्निश रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड। A registered person shall furnish return for each tax period. Only A, none of the above. यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish return for each tax period। इसके बारे में जो बातें कही गई हैं वो सेक्शन 59 के अंदर कही गई है। सेक्शन 59 के अंदर यही बताया गया है कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न को, अपनी हर महीने की रिटर्न को या हर टैक्स पीरियड की रिटर्न को फर्निश करता है तो वो सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी मेंशन इन विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स अथॉरिटी के ऑडिट को मेंशन किया गया है? यहाँ पे ऑडिट जो है वो जीएसटी ऑडिट के बारे में बात कर रहा है। तो जीएसटी ऑडिट जब टैक्स अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा तो कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 66, सेक्शन 65, सेक्शन 67, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है वो आंसर 65 है। 65 के अंदर
टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जो ऑडिट किया जाएगा उसके बारे में मेंशन है। स्पेशल ऑडिट मेंशन इन विच सेक्शन। स्पेशल ऑडिट जो है वो कौन से सेक्शन में मेंशन है। यहाँ पे स्पेशल ऑडिट का मतलब है, तो यहाँ पे स्पेशल ऑडिट का मतलब है जब आपका ऑडिट सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू हो तो वो स्पेशल ऑडिट कहलाया जाता है। ठीक, तो उसके बारे में जो मेंशन है कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है, सेक्शन 66 के अंदर मेंशन है। जब सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करे तो उसे स्पेशल ऑडिट बोला जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट शैल सबमिट जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो जब सबमिट करेगा जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट को, वो कौन से कितने दिन तक सबमिट करेगा, कितने दिन का टाइम होगा उनके पास, 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो इसका आंसर जो है वो सी है 90 डेज। 90 डेज के अंदर जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट को सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सबमिट किया जाएगा। 90 डेज का जो है वो पीरियड दिया गया यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, इफ एन एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी इज पेबल और नॉट। जब कोई एजेंट सप्लाई करे गुड्स की प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो क्या यहाँ पे जीएसटी पेबल बनेगा या नहीं। जीएसटी इज पेबल, जीएसटी इज नॉट पेबल, एजेंट आउट फ्रॉम जीएसटी, नॉन ऑफ द अबव। तो मैं बात करूं सेक्शन 86 के अंदर इसके बारे में बातें कही गई हैं। जब एजेंट सप्लाई करता है गुड्स की प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की लायबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी को पे करे, तो यहाँ पे जीएसटी पेबल बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म टू पे टैक्स मेंशन इन विच सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। जब पार्टनर की लायबिलिटी बनेगी फर्म के पार्टनर की टैक्स को पेमेंट करने की, तो यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 19, ऑप्शन बी सेक्शन 111, ऑप्शन ए सेक्शन 90, ऑप्शन बी सेक्शन 111, ऑप्शन सी सेक्शन 121, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सेक्शन है सेक्शन 90 के अंदर ये बताया गया है कि जो लायबिलिटी बनेगी पार्टनर की टैक्स की पेमेंट की, यहाँ पे जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनर्स की कि वो टैक्स पे करे। तो सेक्शन 90 के अंदर मेंशन किया गया है। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है। डिसीजन प्रोवाइड बाय द अथॉरिटी और द अपील्ड अथॉरिटी, डिसीजन बाय द टैक्स अथॉरिटी, डिसीजन बाय कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एडवांस रूलिंग का मतलब जो है सेक्शन 96 के अंदर बताया गया है, जब डिसीजन प्रोवाइड किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा या अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा एप्लीकेंट के मैटर के ऊपर, एप्लीकेंट का जो क्वेश्चन राइज हुआ है उसके ऊपर, तो उसे एडवांस रूलिंग बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अपील टू हाई कोर्ट मेंशन इन विच सेक्शन। सेक्शन के अंदर ये मेंशन है कि हाई कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं। सेक्शन 117, सेक्शन 120, सेक्शन 121, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो ए है। सेक्शन 117 के अंदर मेंशन किया गया है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हैं। अगर आपका जो स्टेट बेंच है या एरिया बेंच है ऑर्डर पास कर देता है और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट जो है उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद उसको एडमिट कर लेगा। हाई कोर्ट एडमिट करने से मना नहीं करेगा, लेकिन पहले हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि इस ऑर्डर को या मैटर को एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। तो सेक्शन 117 के अंदर ये बातें कही गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को फैला दीजिए जीएसटीपी की जितनी भी कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ताकि वो अच्छे से मार्क ला सके, अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सके और एग्जाम में स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच।